नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मंदिर के पुजारी की पीट पीट कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। चुनाव कार्यक्रम की जिलाधिकारी ने दी जानकारी। नहर में मिला एक लावारिश बोरा तो पुलिस महकमे में मची खलबली। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए सिंहासन गिरी। वेटर की मौत को लेकर पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा किया दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर भलुअनी थाना क्षेत्र के बारीपुर स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के वृद्ध पुजारी की मंगलवार की रात में गोलबंद दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। वारदात की वजह 2 दिन पहले हुआ विवाद बताया जा रहा है। मंदिर के उत्तराधिकारी ने हत्याकांड के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। भलुअनी के तेनुआ चौबे गांव के रहने वाले अशोक चौबे उम्र 60 वर्ष बारीपुर मंदिर में पुजारी थे। बताया जा रहा है कि वह अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी बीच 15 से 20 की संख्या में गांव के लोग लाठी डंडा फरसा ईंट पत्थर लेकर ललकारते हुए उनके दरवाजे पर पहुंच गए। कुछ समझ पाते इससे पहले हमला बोल दिया गया। पिटाई से लहूलुहान अशोक दरवाजे पर अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावर भाग निकले। परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंदिर के पीठाधीश्वर शिव चरण दास और उत्तराधिकारी गोपाल दास सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। एसपी संकल्प शर्मा ने भी अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली, मौके का मुआयना भी किया। क्षेत्राधिकारी आदित्य गौतम और थानाध्यक्ष अर्चना सिंह ने गांव में छापेमारी कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड की जड़ में 2 दिन पुराना विवाद है। रविवार को गांव में एक व्यक्ति के घर मुंडन था। रात में मीट और शराब का दौर चल रहा था। अशोक के घर के बगल में उनका भांजा किराने की दुकान चलाता है। रात के करीब 11 बजे कुछ लोग शराब के नशे में दुकान पर पहुंचे और शराब खोलने पर जोर देने लगे। अशोक ने उन्हें समझाया कि रात को दुकान नहीं खुलेगी। इसी बात को लेकर उन लोगों ने अशोक की पिटाई कर दी। मंगलवार को दिन में किसी ने गांव में यह चर्चा कर दी कि अशोक थाने पर नामजद तहरीर दिया हुआ है। इसी बात से आरोपी पक्ष खार खा गया और हमला बोलते हुए पुजारी की हत्या कर दी। इस दौरान गोपाल दास ने हत्याकांड के लिए भलुअनी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अशोक चौबे ने 2 दिन पूर्व ही विवाद को लेकर पुलिस को तहरीर देकर सहायता की गुहार लगाई थी। समय रहते अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो आज इनकी हत्या नहीं होती। फिलहाल पुलिस इस मामले में गंभीरता से कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने चुनाव कार्यक्रमों की विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की अधिसूचना 7 तारीख से जारी होगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 14 तारीख है और नाम निर्देशन की जांच 15 मई को तथा नाम वापसी की तिथि 17 मई को निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन संबंधित समस्त कार्य कलेक्टेरिएट देवरिया अवस्थित कार्यालय न्यायालय जिलाधिकारी देवरिया के कक्ष नंबर 5 में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा। तो वहीं नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर वाहन सहित अनाधिकार प्रवेश प्रतिबंधित है। 4 सेट में नाम निर्देशन पत्र किया जा सकता है दाखिल। सामान्य अभ्यर्थी को 25,000 तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी को 12,500 रुपए की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। निर्वाचन व्यय हेतु 95 लाख की धनराशि अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा निर्धारित प्रारूप में देना तथा समाचार पत्रों और टीवी में भी इसका प्रकाशन कराना अनिवार्य बताया गया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बसंतपुर धूसी नहर के किनारे एक झाड़ी में लावारिस बोरे की सूचना पर तरकुलवा पुलिस दौड़ी। इस दौरान पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल बोरे को जब खींचकर बाहर निकाला गया तो उसमें मरे हुए बकरी के कई बच्चे मिले, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अन्यथा बोरे में आ रही दुर्गंध को लेकर लोग किसी के शव होने की आशंका जता रहे थे।
और पुलिस को भी इसी का डर सता रहा था, परंतु जब बकरी का बच्चा मरा हुआ बोरे से निकला तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ भी मौके पर एकत्रित हो गई थी। पूरे गहमा गहमी के बीच मंगलवार की देर शाम तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें सिंहासन गिरी अध्यक्ष चुने गए तो अर्जुन मंत्री चुने गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर गिरिजेश कुमार दुबे ने जीत दर्ज की। दीवानी न्यायालय संघ भवन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव किया गया था, जिसमें कुल 1274 मतदाताओं में से 1050 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर सिंहासन गिरी 551 वोट पाकर विजयी घोषित हुए। मनोज कुमार मिश्रा को 220, शिव कुमार दुबे को 124 और देवेंद्र नाथ तिवारी को 21 वोट मिले। राम प्रसाद कुशवाहा को 110 और विजय शंकर चौरसिया को 8 वोट मिले थे। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर गिरिजेश कुमार दुबे को 415 वोट और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजय कुमार चतुर्वेदी को 171 वोट से उन्होंने पराजित कर दिया। हरेंद्र राय को 116 और सचिदानंद यादव को 241 वोट प्राप्त हुए। शहर के एक मैरिज हॉल में रविवार की रात करंट के चपेट में आने से एक वेटर की मौत हो गई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मैरिज हॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 304A में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताते चले कि सलेमपुर नगर पंचायत के भटवा धर्मपुर वार्ड 3 निवासी ध्रुपदेव प्रसाद ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उनका बेटा रवि कुमार अनुश्री मैरिज हॉल में वेटर का काम करता था और दही बड़ा चला रहा था। इसी दौरान वह करंट लगने से बेहोश होकर गिर गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मैनेजर और मैरिज हॉल के मालिक को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज भाटपा रानी थाना क्षेत्र के और भटनी क्षेत्र के कई गांवों में पोलिंग बूथों का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें विद्यालयों में कमरों की साफ सफाई, संख्या, शौचालय आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार सामग्री के मुद्रण के परिप्रेक्ष्य में 3 मई को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के प्रोप्राइटर और प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत की है। जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कलेक्टेरिएट के NIC में लोकसभा सामान्य निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले EVM और वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया। जिलाधिकारी ने EVM रेंडमाइजेशन सहित रख रखाव आदि कार्यों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किए जाने का निर्देश दिया। श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज भलुअनी के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह 5 मई को आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश में स्थान पाने वाली छात्रा पल्लवी खरवार को स्कूटी दिया जाएगा, तो वहीं जिले में स्थान पाने वाली मेधावी छात्रों को साइकिल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सलेमपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बनकर तैयार 50 बेड के फील्ड हॉस्पिटल का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। उन्होंने SDM गिरीश कुमार झा को कैंपस के बीच की सड़क को बंद कराकर हॉस्पिटल के पीछे से चौड़ी सड़क बनवाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि नए और पुराने हॉस्पिटल को एक कैंपस में किया जा सके। हालांकि इस सड़क को हॉस्पिटल के पीछे से निकलवाने के लिए वार्ड के सभासद शहबाज आलम ने पहले ही SDM को पत्र भेज दिया था। इधर कंचनपुर गांव के भगोना टोले में बंद पड़े एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि परिजन कहीं बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर में रखे जेवरात और सारा सामान का चोरी कर लिया है। हालांकि परिजनों ने इसकी सूचना डायल 112 की पुलिस को दी है और पुलिस मौके की तफ्तीश कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं गुजरात प्रांत के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पर किए गए अभद्र टिप्पणी के विरोध में क्षत्रिय समाज रोष में है। इसे लेकर अखिल क्षत्रिय महासभा ने नारेबाजी कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।
इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र के गंगाधर बाबा स्थान के निकट छोटी गंडक के किनारे चीता से निकली एक चिंगारी ने डंठल में आग पकड़ लिया। यह देखकर अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के अथक प्रयास के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का देहांत हो गया था और लोग उसकी चिता जला रहे थे। इसी दौरान तेज हवा के कारण चिता से निकली चिंगारी ने क्षेत्र में डंठलों में आग पकड़ लिया और देखते ही देखते तेजी से आग फैलने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई और लोगों के कई घंटों की सहयोग के बाद किसी तरह आग को नियंत्रित किया गया। एक 8 महीने की गर्भवती महिला ने अपने सास, ससुर, ननद समेत 7 लोगों पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला के इस निवेदन पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह महिला न्यू कॉलोनी साकेत नगर की रहने वाली वंदना देवी पति राजू उर्फ संजीव कुमार हैं। इनका आरोप है कि पति उनके साथ रहता है लेकिन उनकी बात न मानकर अपनी भाभी की बात मानता है। वंदना द्वारा विरोध करने पर उनका ससुर जयराम बैठा, सास लीलावती, ननद किरण देवी, नंदोई संजय कुमार छोटू उर्फ अरुण और छोटू की पत्नी पुष्पा देवी और जेठ जयवंत ने उसके साथ मारपीट की। अब यह गर्भवती महिला पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस ने 7 लोगों पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मंदिर के पुजारी की पीट कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। चुनाव कार्यक्रम की जिलाधिकारी ने दी जानकारी। नहर में मिला एक लावारिश बोरा तो पुलिस महकमे में मची खलबली। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए सिंहासन गिरी। वेटर की मौत को लेकर पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा किया दर्ज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।